सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जय हिंद जय भारत। आपका साथी आपका दोस्त जिला आज जो है हम भीमराव अम्बेडकर जयंती में माननीय राजेश्वर विधायक के आवास में आए हैं। आइए सर से कुछ जो है बात करते हैं। नाम और मैं भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद एवं पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज सिरोही नगर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की अगुवाई में इस कैंपस में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती सम्मान अभियान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिरोही नगर विधानसभा के कोने कोने से कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके हुए बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लखनऊ जनपद के प्रभारी माननीय श्री त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी जी उपस्थित हुए थे। माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह का जोश खरोश उत्साह दिख रहा था, निश्चित तौर से जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व कृतित्व है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को जब समाज के लोगों ने जब पढ़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर को नारी मुक्ति का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर को सर्व समाज के हितों का मसीहा समझ करके आज उनकी जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बूथ स्तर पर मनाने का काम किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को हम के वंदन करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं। माननीय विधायक जी का भी आभार प्रकट करते हैं। कितना शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका जो ओजपूर्ण उद्बोधन था, जो ज्ञानवर्धक उद्बोधन था, हमको प्राप्त हुआ, अपने आप में अद्भुत था। सही में आपने बताया एक राष्ट्र पुरुष को कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक समाज के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। कितना विराट उनका व्यक्तित्व था, कितना उनका संघर्ष था, कितने विद्वान वो थे। एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक संविधान निर्माता के रूप में, एक चिंतक के रूप में उनका जो हिंदुस्तान के लिए जो उनका योगदान है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और आज जो हिंदुस्तान विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। आपकी सभी बातों से मैं संबद्ध करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर हमारी बहन आदरणीय नीरज गौतम जी, आपने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत ज्ञानवर्धन बातें बताई और आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी बाबा जी के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए नारी बंधन अधिनियम लाई है। बाबा साहब ने कहा था समाज की प्रगति वहाँ की नारियों की स्थिति से आकी जाती है। जब समाज में नारियों को समानता मिले, नारियां आगे बढ़े, नारी शक्ति जो है, मातृ शक्ति जो है, हिंदुस्तान की शक्ति बने, राष्ट्र की शक्ति बने, तभी उस देश को हम विकसित मान सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी का अनुसरण करते हुए ऐतिहासिक नारी बंधन अधिनियम आज पेश कर दिया है और हम सबकी प्रार्थना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये अधिनियम पास होगा और हमारी नारी शक्ति जो है हिंदुस्तान को अब नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय मोदी जी के लिए, बाबा साहब के उस विजन के लिए, जिस विजन का परिणाम है कि नारी शक्ति लगातार आगे बढ़ रही है। मंच पर संचालन कर रहे हमारे आदरणीय श्री रमाशंकर त्रिपाठी जी गुरु जी, मंच पर आदरणीय श्री अंकित गुप्ता जी जिला महामंत्री, मुकेश शर्मा जी, संजीव मिश्रा जी, आदरणीय राजेश चौधरी जी, उमेश तिवारी जी, श्री शंकरी जी, श्री विनोद मौर्य जी मंडल अध्यक्ष, श्री के श्रीवास्तव साहब, श्री रमाकांत मिश्र जी, विवेक राजपूत जी मंडल अध्यक्ष, मोहित तिवारी जी, श्री दल बहादुर सिंह जी, आदरणीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी, आदरणीय पार्षद कौशलेन्द्र द्विवेदी जी, श्री के सिंह जी, श्री हिमांशु अम्बेडकर जी, श्री कमलेश सिंह जी, श्री लवकुश रावत, श्री अतुल शुक्ला सभासद, श्री राहुल रावत, राजेंद्र सिंह राजू जी, हमारी बहन आदरणीय कमला सारस्वत जी, राजेश्वरी त्रिपाठी जी, डॉक्टर रीना उपाध्याय जी, राधेलाल रावत जी, राजकिशोर पासी जी, राम खिलावन रावत जी, ब्रजमोहन शर्मा जी पार्षद, सदगुरु हमारी वरिष्ठतम आदरणीय गीता देवी जी एवं यहाँ पर जितने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे जितने सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, सरोजनी नगर के जितने
सम्मानित लोग बैठे हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अपने घर में पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बच्चे को पीने का पानी न मिलता हो, चलने के लिए गाड़ी ना मिलती हो, अपनी बोरी को लेके खुद स्कूल में आना पड़ता हो, उसके बाद भी उसके मन में एक संकल्प था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे कुछ करना है, समाज को ठीक करना है, देश को आगे लेके जाना है। ऐसी इच्छा शक्ति को आज हम सब नमन करने के लिए आए हैं और उस बालक ने देश को बदल दिया। एक अर्थशास्त्री के रूप में जैसा आदरणीय त्र्यंबक जी बता रहे थे, उनका जो योगदान है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे हमारा फाइनेंस कमीशन हो, उन्हीं की सोच थी। तो उन्होंने किताब लिखी 1923 में, अंग्रेजों का राज चल रहा था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, वो अद्भुत थी। जो उनकी थीसिस थी इकोनॉमिक्स में, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के बारे में लिखा, कैसे हिंदुस्तान को गरीब कर रहा है ये जो शासन है। उस समय लिखना ये अकल्पनीय था। पूरे विश्व ने उस किताब को, उनकी रिसर्च को अध्ययन किया और उसके बाद आवाज उठाई हिंदुस्तान के समर्थन में। ऐसे थे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर। कष्टों को झेला, सारे प्रकार के कष्टों को झेला, सामाजिक कष्ट झेले, आर्थिक कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो इच्छा शक्ति जो है उसको हमें बढ़ाना है। आज मैं देखता हूँ क्या हम लोग उस इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी युवाओं से कहता हूँ कि उनके बारे में पढ़ो, देखो कि क्या जीवन था। हम लोग आज सिर्फ शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, लेकिन ये नहीं देखते एक बालक जिसके समय में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, पीने का साफ पानी नहीं होता था, उसके बाद भी उसने देश को बदल दिया, देश को एक विचारधारा दी, देश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया और सामाजिक समानता दी। एक ऐसा लोकतंत्र दिया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया, एक ऐसा संविधान दिया जिसके कारण आज हिंदुस्तान विश्व का सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, सबसे अच्छा लोकतंत्र है। ये उनकी सोच थी, ये उनकी दूरदृष्टि थी। कष्टों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हिंदुस्तान को एक नई राह हमेशा दिखाई। हमें उनके बताए हुए मार्ग पे हमेशा चलना है और सरोजनी नगर हमारा विशेष तौर पे हम आपके सहयोग से, हम सबके सहयोग से, जितने यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनका अनुसरण करते हुए हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आदरणीय त्र्यंबक जी, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की हो, बिना भेदभाव के लगातार 162 तारा शक्ति केंद्र स्थापित हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा मातृशक्ति वहां कार्य कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, घर से बाहर निकल के अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और समग्र विकास केंद्र के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन केंद्रों के माध्यम से सरोजनी नगर में मिल रहा। सरोजनी नगर में सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब की जो सोच थी, शिक्षा, उन्होंने कहा शिक्षा समानता लाती है, शिक्षा समानता लाती है। तो आज सरोजनी नगर में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं आप हमारे सबके सहयोग से। तकनीकी शिक्षा पे बाबा साहब का विशेष रूप से जोर था कि तकनीकी शिक्षा युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आदरणीय त्र्यंबक जी, मैं बताऊंगा सरोजनी नगर में अब तक हम लोगों ने सबके सम्मिलित प्रयास से 60 से ज्यादा विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 500 से ज्यादा कंप्यूटर देके हर बच्चे को हमने प्रयास किया है कि तकनीकी शिक्षा मिले। आने वाला समय तकनीकी विज्ञान का है। आने वाले समय में आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में अशांति है, तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। कहीं मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि किस श्री राजन मिश्रा जी, श्री विवेक राजपूत जी, श्री दल बहादुर सिंह जी, श्री मोहित तिवारी जी, श्री के श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय संघ पार्षदगण श्री कौशलेंद्र जी
श्री हमारे पूर्व पार्षद श्री कमलेश जी, श्री केएल सिंह जी, श्री हिमांशु अम्बेडकर जी, श्रीमती गीता देवी जी, श्री राम नरेश रावत जी, श्री सौरभ सिंह मोनू जी, हमारे पार्षद प्रत्याशी रहे शंकर सरन जी, श्री अमोद कुमार जी, विमल तिवारी जी, पूर्व पार्षद, और जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे वो भी कहीं है तो आ जाए कृपा करके। अमोद जी का नाम ले लिया। अमोद जी, राजा बिजली पार्टी प्रथम से श्री पाल साहब, उसके अतिरिक्त हमारे श्री अंकित गुप्ता जी, हमारे नगर के पदाधिकारी राजेश जी, श्री संजय मिश्रा जी, आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, लोगों को दिखाओ तो अपने पास कल यहाँ पे उमेश तिवारी जी, आदरणीय गंगाराम जी अम्बेडकर जी, श्री शंकर सिंह जी, आप यही बोलेंगे। हाँ, श्री संजय धारू जी, आदरणीय श्री गंगाराम भारती जी हो तो आ गए, श्री उमेश तिवारी जी, सामने यहाँ पे श्री एपीएस राठौर जी, हमारे नगर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारी मातृशक्ति श्री डॉक्टर मीना उपाध्याय जी, श्रीमती राजेश्वरी त्रिपाठी जी, हाँ, श्री पप्पू रावत जी, श्री मनोज हिंदू जी, श्री मनोज कुमार हिंदू, श्रीमती करुणा सारस्वत जी, रेणु जी, यहाँ पे अन्नू तिवारी जी, आराम से जब बुलाया जाए तब, जब बुलाया जाए तब, जब बुलाया जाए तब अनुरोध करूंगा, जब बुलाया जाए। श्री मनोहर प्रसाद जी, यहाँ पे अब प्रत्येक रूम में कुछ मातृशक्तियों को बुला दिया गया। इसके बाद में और भी किताबें हैं, वहां पे गए होंगे। अब मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूंगा। हाँ, श्री अवैध पंकज जी, अवैध पंकज जी, अवैध पंकज जी बाबा साहब के मिशन को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। आपका उद्घाटन भी होना था लेकिन सेवा भाव नहीं करा पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है।